प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ पर आप करवा रही हैं, इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य एक तो हमारे जन सुराज के बारे में सबको बताना, जन सुराज के उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताना कि किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। जब तक सब अपना कंधा नहीं लगाएंगे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो भूमि सर्वेक्षण कराया आज से 12 साल पहले 2013 में शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना करवाया। जनगणना में उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि 90 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और उनको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि अभी तक किसी को नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ कि इस जातीय जनगणना के तहत ही जो महादलित समाज के लोग थे उन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई थी, जो अभी तक 2,35,000 लोगों को मिला है। उसमें भी 1,20,000 जो है वो सिर्फ कागज़ पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने घोषणा की है और जातीय जनगणना में उन्होंने 500 करोड़ रुपए जो खर्च किए। देखिए, जातीय जनगणना करवाना बुरी बात नहीं है, बट नीयत साफ़ होनी चाहिए कि किस लिए करवाया। तो जिस लिए उन्होंने करवाया उसका परिणाम कहीं दिख नहीं रहा है। इसके विरोध में साथ ही साथ जो भूमि सर्वेक्षण उन्होंने करवाया 2013 से शुरू किए और अभी तक 20% ही डिजिटाइजेशन हुआ है। यही आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ले लीजिए तो 2 सालों में करीब 80% ड्रोन और टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने 1-1 इंच का सर्वेक्षण कर लिया। यहाँ पे जो भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है उसमें सामाजिक तौर पर आप देखिए तो आपस में भाई बहन लड़ रहे हैं, फूआ भतीजा लड़ रहे हैं। तो आखिर इन सब को करने के क्या, किस लिए ये सारी चीज़ें कही गई, जिस मकसद से की गई वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके विरोध में हम लोग, क्योंकि अभी जो विपक्ष में लोग हैं वो विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं रहे हैं, वो लोग भी इस ताक में है कि कब नीतीश जी का मन बदला और हमारे तरफ आ जाए तो भाई हम उनके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमें ही विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। इसलिए हम जन सुराज जो है इन 3 मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और इन 3 मुद्दों पे हम लोग हस्ताक्षर अभियान 18 तारीख से शुरू करने वाले हैं। 11 तारीख से ही शुरू होने वाला था नीतीश जी के गांव से, लेकिन जो आतंकी हमला हुआ और उसके विरोध में जो युद्ध की स्थिति बनी थी, तो देश की सुरक्षा को लेकर, देश सर्वोपरि है और उसकी सुरक्षा को लेकर के हमने उस पर कोई अपने जो प्रोग्राम थे उसको स्थगित कर दिए। अब वो 18 तारीख से शुरू होने वाले हैं नीतीश जी के गांव से ही। और उस हस्ताक्षर अभियान में हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर ले और हस्ताक्षर ले करके और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और राज्यपाल जी हैं उनको वो ज्ञापन सौंपा जाए कि इस पे आप लोगों ने क्या किया। अगर उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में 11 जुलाई के बाद हम लोग जो है 11 जुलाई तक ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा और 11 जुलाई को हम लोग उनको सौंपेंगे। अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर हम लोग जो अंतिम विधान सत्र होगा तो विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। तो बस विपक्ष की भूमिका की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।